हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले भविष्य के लिए नए सपनों को बुन रहे होंगे। बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, जीवन जो है वो चलने का नाम होता है, रुकने का नाम नहीं होता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 गया, अब आता है सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 और हमारा ये फ़र्ज़, कर्तव्य, दायित्व सब कुछ होता है कि हम समय के साथ अपने आप को अपडेट रखें, चलते रहें और रुकना नहीं होता है। जो है मतलब एक कहावत है ना कि आप अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, चाहे जो भी कर सकते हैं आप करिए, लेकिन रुकिए मत, जो अपने आप को थमने मत दीजिए, रुकने मत दीजिए। और एक तरह से ये फिर से एक आपका नया बैच, अभी बैच नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि कोई बैच उस तरह का ये नहीं है कि कोई पेड है या फिर ऐसा कोई बैच है। मतलब बस एक अपनी जो है क्लासेस है, हमारी प्रैक्टिस सेट है, हमारे बहुत कुछ आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इस बार मैंने प्लान किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक से जो है। दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और एक वक्त आ गया है कि एक बार फिर से आपको नए जोश और जुनून के साथ में फिर से तैयारी शुरू करने का समय हो गया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 जा चुका है। अब बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है उसका समय आ गया है। एग्ज़ाम, आपको पता है कि एग्ज़ाम आप लोगों को 2-4 महीनों में जल्दी से मिल जाएगा। संभावना अक्टूबर में है जो है आपके एग्ज़ाम होने की। और बाकी जैसा जो भी और अपडेट आता रहता है तो वो तो आप लोग को सब पता चलता ही रहता है। और बाकी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें से कि जीएसजीके के प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अच्छा खासा कंटेंट मिलने वाला है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी इस बार से हम लोग जो है, पिछले बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस से थोड़े कम हो गए थे। इस बार हम लोग हिंदी को भी जितना हमने जीएसजीके का करेंगे उतना ही हम हिंदी का भी करने का पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग को पता है कि इस बार जो टीआरई 3.0 हुआ है उसमें जो है लिटरेचर ने, इंग्लिश लिटरेचर ने लोगों को काफ़ी निराश किया है, क्योंकि उसमें मतलब जो आपका इंग्लिश का पेपर था उसमें लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम में हमेशा कोई एक पोर्शन हमेशा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। तो इसके लिए हमें इतना मतलब अपने बाकी सेक्शन इतने तैयार कर लेने चाहिए कि अगर कोई सेक्शन हमें मतलब हमारा एवरेज बिगाड़ रहा है तो दूसरा सेक्शन हमारा वो एवरेज बचा ले जो है। तो चलिए, एक नए जोश, नए जुनून के साथ में एक नई क्लास आज से आप लोगों का स्वागत करती है, आगाज़ करती है। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपके प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है पानी का घनत्व कौन से टेम्परेचर पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है निर्भर करता है तापमान पर, टेम्परेचर पर। जब ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको पता है जब आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलते हैं एंड देन वहाँ पर आपको सही जवाब का चयन करना होता है। और यहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्मेट पे एकदम सही जवाब है, तो इसलिए इसको जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, इसको थोड़ा कई बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसको बहुत गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि ताकि मतलब ये जब एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जो है। और साथ में कई बार अगर पढ़ लेंगे या फिर ये वीडियो ही सुन लेंगे या फिर ये स्क्रीनशॉट को आप ले लेंगे या फिर जो है पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है, वहाँ से भी आप जो है लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम का टेलीग्राम चैनल है और उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। अगर नहीं मिलती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा एंड देन फिर मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड द वीडियो कंटिन्यूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु का वेग, यानी कि पवन वेग से। बहुत सारे यंत्र भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसी में से एक आपका यंत्र है एनीमोमीटर। इससे क्या मापा जाता है, तो पवन वेग मापा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो नहीं पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे ही आता है जो इसमें फिर ऑप्शन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में इस तरह से लिखे रहते हैं, और उसमें जो सही जवाब होता है वो नाइट्रोजन। क्योंकि तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या नहीं पाया जाता हमें। मैंने नाइट्रोजन क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही ऑप्शन दिया जाता है, जो कि सल्फर और बहुत सारे हैं तो उसमें से नहीं दिया जाता है। यही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बहुत आसान ऑप्शन नहीं दिया जाएगा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो दिया ही जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अब आपने समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, CH2 का ग्रुप है ये। एंड द नेक्स्ट है कि क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप सबको पता है कि मलेरिया जो है वो आपका मच्छर काटने से होता है। मलेरिया फीवर जब भी शरीर में होता है तो कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो वो होता है प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लिन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो नदी। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अगला क्वेश्चन ये है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, आपका ऐसे राउंड शेप का आप देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जब आप उसको 4 भाग में ऐसे कट करेंगे, तो आपका जो उत्तर हुआ, मतलब आपका जो उत्तर हुआ और इसके बाद इधर जो आपका पूरब हुआ, तो ऐसे करके जो है ये आपका ये बनता है एल शेप में, और यहीं पर बीच में आपकी पोजीशन होती है भारत की। तो इसीलिए जो भारत का गोलार्ध होता है वो हमेशा उत्तर पूर्वी गोलार्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित है। तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि हिंदी में समताप मंडल में स्थित है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लिखा हुआ है, कई बार हिंदी में भी स्ट्रेटोस्फियर ही लिख करके आता है। तो आपको इसके तीनों आंसर पता होने चाहिए, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर, हिंदी में स्ट्रेटोस्फियर, और एक और हिंदी का आंसर आपका रहता है समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। यहाँ पर हमने अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी है। अगला प्रश्न है हमारे प्रैक्टिस सेट का कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को कौन सी परत वापस परावर्तित कर देती है। मतलब कि जो हम यहाँ से जो सिग्नल जो हमारे कैच करते हैं, जितने भी मतलब तमाम सारे सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब कौन से मतलब क्या होता है कि भाई आप यहाँ से प्रसारित होती हैं एंड देन वापस से जो है फिर वापस धरती पर वापस आ जाती है। तो पृथ्वी द्वारा प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती हैं उसको कौन सी परत वापस परावर्तित मतलब वापस भेज देती है, तो वो परत होती है तापमंडल। तापमंडल जो है वो आपकी जो है मतलब आपने इसके लिए तो एक बार आपको सारी परतें भी पढ़नी पड़ेंगी। मैं बहुत जल्दी क्लास सारी परतों का भी लेकर के आऊँगी, जो है उसके नाम, उसका सीक्वेंस और कौन सी परत किस चीज़ के लिए फेमस, इसकी भी क्लास आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करूँगी, जो है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर आप लोग समझ गए ना, तापमंडल इसका आंसर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में स्थित गर्त का क्या नाम है। तो हिंद महासागर में जो गर्त पाई जाती है वो है सुंडा गर्त। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। वो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बेहद मतलब ज़रूरी प्रश्न है, जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। इसीलिए जो है आपका रेडक्लिफ रेखा इसको बोला जाता है। तो इसलिए जो है ये आपका सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि पारादीप बंदरगाह ये कौन से राज्य में है। ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सब मिलाने के लिए बहुत आते हैं, जो है जो पारादीप बंदरगाह की स्थिति है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की खेती भारत में कहाँ से आई है। आलू जो हम सबके घरों में बनता है, बिना इसका तो कोई घर ऐसा होगा नहीं जहाँ पे आलू नहीं बनता हो। कुछ भी नहीं हो तो आलू बना लो, हर एक चीज़ में आलू पड़ता ही पड़ता है, जो है। बट ये भारत का नहीं था, शुरू से भारत में नहीं होता था, ये भारत में पुर्तगाल से आया है, जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका वर्तमान नाम जो है वो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का जो सबसे प्रथम प्रवचन था उसका सबसे प्रसिद्ध नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है सबसे पहला वाला प्रवचन। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस प्रसिद्ध आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता बहुत ज़रूरी है और ये संबंधित था जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन ओपिनियन है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है और साथ में ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को पढ़ा, 20 क्वेश्चंस को समझा, इनके आंसर्स हमने याद किए हुए हैं। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस यहीं याद हो जाएंगे। और आप सोचिए कि अगर यहाँ से आप रोज़ इस तरह से प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका एक होता नहीं कि बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार हो जाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं, हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट का जो है समावेश रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आज के वीडियो में चलें इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।